हेलो फ्रेंड्स, एसपीएम ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। मैं मीतू आज लेकर के आई हूँ अपाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की व्रत कथा और विधि। एकादशी व्रत के कुछ नियम होते हैं, उस नियम के अनुसार व्रत करने से हम लोग को व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जिस एकादशी रहे उससे एक दिन पहले सुबह का नहा धोआ के अपने धुले हुए वस्त्र पहन करके भोजन करे, निरामिष भोजन करे, लहसुन प्याज का त्याग करे और जिस भगवान से पहले मन प्रार्थना करे कि कल का हमको एकादशी व्रत रखना है। और जिस दिन व्रत रहे उस दिन सुबह जागे। सुबह जागने से क्या होता है कि व्रत का हम लोग पूर्ण लाभ ले सकते हैं, पूर्ण फल की प्राप्ति कर सकते हैं। सवेरे उठकर नहा धोआ करके कुशा का आसन पर बैठ करके विष्णु भगवान का जाप करें और मन ही मन विष्णु भगवान से कहना कि हे मैं विष्णु भगवान, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, एकादशी व्रत को सफल करना, मेरे जो पूर्व जन्म का जो कर्म है, पाप है, उसको काट देना और इस जन्म का भी पुण्य को में वृद्धि करते रहना और मेरे पाप को काटते रहना। विष्णु भगवान से इस तरह करना। और उस दिन सरसों का तेल नहीं जलाना चाहिए विष्णु भगवान के सामने। उस दिन घी का दीपक विष्णु भगवान को या तिल का तेल का दीपक जलाना चाहिए। उस दिन अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए विष्णु भगवान को। उस दिन अक्षत के जगह पर धनिया चढ़ाना चाहिए और तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते को तोड़ ले। उस दिन कोई पतिया को नहीं छूना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। ज़्यादा न देर करते हुए मैं अब कथा को शुरू कर रही हूँ। ये जो मेरी कथा अच्छा लगेगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा कि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके अषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा महात्म क्या है, सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोक में प्रसिद्ध है। इस व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराण में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमन करने लगा और दोपहर तक न आया। तब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों के आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया है। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो वह कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के पास रमन कर रहा है। सेवकों की बात सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसको देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, रे पापी महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म की भी सुध न रही। इसीलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ
तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहां पर चलते चलते मार्कंड ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उनको देखकर मार्कंड ऋषि बोले कि तूने कौन सा खोटा कर्म किया है जिससे तुम कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला कि हे मुनि, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तुम अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंड ऋषि बोले कि हे भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहा है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू अपाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, कहता है, उसके सब पाप विष्णु भगवान के कथा के फल से ही नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत सब व्रतों में बड़ा है। हम सनातनियों को कोई व्रत न करके ये व्रत को जरूर ही करना चाहिए और कथा को सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण होती है, सारी आदि व्याधियाँ नष्ट हो जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए श्री नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। योगिनी एकादशी व्रत की आप लोग को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं।